हाय एवरीवन, एंड सीएसएस के अंदर नेक्स्ट चैप्टर जिसको हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है सीएसएस नेक्स्ट स्टेप्स। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सीएसएस के और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट उनके अंदर और डिफरेंट क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ नई चीज़ें होती हैं, उनको हम ऐड करना सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जिसको हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है अल्फा चैनल। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर मुझे कोई भी कलर सेट करना है, मान लेते हैं मुझे बैकग्राउंड में कलर सेट करना है, फॉन्ट के लिए कोई कलर सेट करना है, तो उसके लिए हम RGB वैल्यूज़ को यूज़ करते थे। तो RGB की फॉर्म में मुझे पता है R स्टूड फॉर रेड, ये G ग्रीन के लिए होता था एंड B होता था मेरे ब्लू के लिए। बट RGB के अलावा एक और चैनल होता है जिसको हम अल्फा चैनल कहते हैं। कलर में अल्फा चैनल का काम होता है कि वो कलर के लिए ओपेसिटी बताता है, मतलब कलर मेरा कितना ज़्यादा विजिबल होगा और कितना ज़्यादा हिडन होगा। इस अल्फा चैनल की वैल्यू दूसरे चैनल से थोड़ी सी अलग होती है। यानी मुझे पता है कि मेरा जो रेड चैनल होता था उसकी वैल्यू 0 से 255 होती थी, मेरे ब्लू चैनल की भी वैल्यू 0 से 255 होती थी एंड मेरे ग्रीन चैनल की भी वैल्यू 0 से 255 होती थी। लेकिन मेरा जो अल्फा चैनल होता है इसकी वैल्यू 0 से 1 तक ही होती है। ऑब्वियसली हम डेसिमल्स में जा सकते हैं। यहाँ पर 0 का मतलब होता है कि कोई भी कलर जिसको हमने RGBA, हम RGBA सेट करते हैं, ये मेरी RGB वैल्यूज़ हो गई और ये मेरी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। ये ग्रीक के अंदर अल्फ़ा का सिंबल होता है, तो इसीलिए अल्फ़ा को जब हम लिख रहे होंगे तो हम पेंसिल से कुछ ऐसे शेप बनाते हैं। 0 के अंदर अल्फ़ा चैनल का मतलब होता है कि आपने कलर तो सेट कर दिया पर वो कलर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और 1 का मतलब होता है कि वो कलर पूरा दिखाई देगा, मतलब हम इसको कंप्लीटली विजिबल कह सकते हैं। इसके अलावा मैं 0.2, 0.5, 0.82 इस तरीके से कई सारी डेसिमल वैल्यूज़ हम सेट कर सकते हैं और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी मतलब विजिबिलिटी उस कलर की इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्फा चैनल का काम होता है इट सेट्स द ओपेसिटी फॉर अ कलर एंड इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, जहाँ पे 0 का मतलब है कलर मेरा पूरा हिडन होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया है, एक index.html फाइल हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। इसके अंदर बॉडी के अंदर हम एक डिव को क्रिएट करेंगे। इसको कर लेते हैं सेव। इसे हमने ऑलरेडी एक style.css से लिंक कर रखा है। style.css में जाकर हम डिव के लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सेट करेंगे। हाइट को सेट कर देते हैं लेट्स सपोज 200 पिक्सल्स, विड्थ को सेट कर देते हैं 200 पिक्सल्स एंड इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। अब इसे हम RGBA बैकग्राउंड कलर देंगे। इसे हम कलर दे देते हैं रेड, तो 255, इसे 0 दे देंगे। ये ग्रीन यहाँ से हटा देते हैं, इसे भी हम दे देंगे 0 एंड अल्फा चैनल को अभी के लिए हम सेट करते हैं टू वैल्यू 0। तो मुझे पता है 255 का मतलब बेसिकली होता है मेरा रेड कलर, बट रेड कलर के लिए अभी मैंने अल्फा वैल्यू क्या सेट की है, 0 सेट की है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश, तो इसीलिए मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बट जैसे ही हम अल्फा वैल्यू को 1 सेट कर देंगे, सेव रिफ्रेश, तो मुझे क्या दिखाई देगा, मेरा पूरा कलर रेड वैसे का वैसा दिखाई देगा। अगर अल्फा वैल्यू को हाफ कर देंगे यानी 0.5, सेव रिफ्रेश, तो ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा हो गया। ट्रांसलूसेंट यानी कंप्लीटली ओपेक नहीं है, पूरा का पूरा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है कलर मुझे। इनफैक्ट यहाँ से मेरा जो प्रीव्यू का ऑप्शन आता है उस पर थोड़ा सा जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ क्या हो रही है, मेरी अल्फा वैल्यू बढ़ रही है। 0.732 हो गई, 0.781 हो गई, 838 हो गई, यानी इस तरीके से जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मेरा क्या होगा, कलर उतना ही विजिबल होगा। जैसे जैसे कम होती जाएगी कलर उतना ही कम विजिबल होता जाएगा। तो इस तरीके से मैं चाहूँ तो एक येलोइश या ग्रीनिश कलर हम इसको दे सकते हैं थोड़ी सी कम अल्फा वैल्यू के साथ। इसको कर लेंगे सेव एंड रिफ्रेश, तो ये मेरा हल्का सा ग्रीनिश कलर आ गया जिसकी अल्फा वैल्यू अभी 0.633 है। अब यही सेम अल्फा वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, हेक्स कोड की फॉर्म में भी दे सकते हैं। यानी मेरा ये जो कलर है इसकी अगर मैं हेक्स कोड में फॉर्म देखूं तो ये है 4DFF00, यहाँ पर A1 आ रहा है। ये जो मेरा कलर है इसमें लास्ट में ये जो A1 है, A1 क्या है, मेरी अल्फा वैल्यू है। जब भी हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में अपने कलर को लिखते हैं तो शुरू के जो 6 कैरेक्टर्स होते हैं ये तो मेरा कलर है, बट लास्ट के जो 2 कैरेक्टर्स हैं ये मेरी अल्फा चैनल की वैल्यू को बताते हैं। तो अल्फा चैनल अगर हेक्स कोड में लिखा जाए तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसकी वैल्यू 00 से लेकर FF तक जाती है, जहाँ 0 का मतलब होता है कम्प्लीटली हिडन एंड FF का मतलब होता है कम्प्लीटली विजिबल। तो अपने कलर के अंदर इसकी वैल्यू को हम 00 अगर सेट कर दें तो ये जो मेरा एलिमेंट है पूरा गायब हो जाएगा। बट अगर इसी वैल्यू को हम FF सेट कर दें, सेव रिफ्रेश, तो ये अब कंप्लीटली विजिबल हो जाएगा। तो फिर मेरा RGB हो या फिर मेरी हेक्साडेसिमल वैल्यू हो, हम अपने अल्फा चैनल को यूज़ कर सकते हैं अपने कलर की ओपेसिटी को मैनिपुलेट करने के लिए।
नेक्स्ट चीज़ जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये है मेरी ओपेसिटी। यानी ओपेसिटी अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, और इस प्रॉपर्टी का काम होता है टू सेट द ओपेसिटी फॉर द एलिमेंट। डिफरेंस क्या हुआ, अल्फा चैनल का काम होता था कलर की ओपेसिटी सेट करना कि कलर कितना ज़्यादा दिखाई देगा और कितना कम दिखाई देगा, जबकि ओपेसिटी क्या सेट करता है, पूरे एलिमेंट की ही विजिबिलिटी सेट करता है कि एलिमेंट कितना दिखाई देगा और कितना नहीं दिखाई देगा। इसकी भी रेंज कहाँ से होती है, 0 से 1 तक होती है, वेरी सिमिलर टू अल्फा चैनल। 0 का मतलब हिडन, 1 का मतलब कंप्लीटली विजिबल। जैसे हम इसे लिखते हैं ओपेसिटी, जो कि मेरी अपने आप में प्रॉपर्टी बन जाती है, 0.5 इसकी वैल्यू। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, अपने index.html में नीचे एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव के अंदर मैं एक मान लेते हैं, लेट्स सपोज हम एक H3 हेडिंग क्रिएट करते हैं, दिस इज़ माई हेडिंग, एंड उसके साथ साथ हम एक बटन क्रिएट करते हैं, क्लिक मी इसको नाम दे देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा पूरा एक सेकंड डिव आ गया, हेडिंग क्लिक मी। अब ये जो एलिमेंट है इस डिव को हम एक और आईडी दे देते हैं, लेट्स सपोज इसको हम आईडी देते हैं ओपेसिटी, और ओपेसिटी के लिए हम अलग वैल्यू सेट करते हैं, हैश ओपेसिटी। इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं येलोइश, तो FFA 511 हल्का सा येलोइश कलर, सेव रिफ्रेश। तो ये मेरा सेकंड डिव आ गया, ये मेरा फर्स्ट डिव आ गया। अब सेकंड डिव के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, सेकंड डिव के अंदर इसकी ओपेसिटी को हम सेट करेंगे 0। जैसे ही ओपेसिटी को 0 सेट किया और इसको रिफ्रेश किया, मेरा डिव तो गायब हो ही गया, उसके साथ साथ क्या क्या गायब हो गया, उसके साथ साथ उसकी हेडिंग भी गायब हो गई है, हिडन हो गई है, एंड बटन भी हिडन हो गया है। बट अगर मैं अपने फर्स्ट डिव को, यानी इस वाले डिव को अगर एक हेडिंग देती H3, सेव रिफ्रेश, इसकी हेडिंग दिखाई दे रही है, और इसको अगर कलर में मैंने FF की जगह 00 कर दिया और रिफ्रेश किया, तब भी इसकी हेडिंग दिखाई देगी, बट सेकंड वाले के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर इसे भी दिखाते हैं, एंड अब इसकी ओपेसिटी को अगर मैं 1 करूँ तो उस केस में क्या हुआ, दोनों डिव्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर जो मेरा अल्फा चैनल है सिर्फ कलर को मैनिपुलेट करेगा, हेडिंग बाकी दूसरे एलिमेंट्स उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर डिव को अगर मैंने ओपेसिटी 0 दे दी तो उस केस में क्या हुआ, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, चाहे मेरा बटन हो गया हो, चाहे मेरी हेडिंग हो गई हो, ये सारे के सारे पर मेरी ओपेसिटी वैल्यू अप्लाई करेगी। अगर चाहूँ तो इसको ओपेसिटी हम 0.5 भी दे सकते हैं, सेव रिफ्रेश। तो इसमें इस केस में क्या हुआ, मेरा डिव तो धुंधला हो ही गया, मेरी हेडिंग भी वैसी हो गई ट्रांसलूसेंट, मेरा बटन भी ट्रांसलूसेंट हो गया, उसके अंदर का टेक्स्ट भी ट्रांसलूसेंट हो गया है। ट्रांसलूसेंट यानी जो कंप्लीटली दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरी ओपेसिटी इन सारी की सारी एलिमेंट्स पर अप्लाई करती है।